बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि मस्जिद का एक कोना उन खास बुजुर्गों के लिए छोड़ दिया गया था जिनके दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए ऐसे मुश्ताक थे कि वो दुनिया के सब काम ताल्लुक छोड़ बैठे थे और उन लोगों के खाने पीने का इंतजाम इस तरह किया था कि कुछ लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से खिला देते और कुछ को सहाबा के सुपुर्द कर देते। वो उनको अपने घर ले जाकर खाना खिला देते। उन्हीं बुजुर्गों को असहाब सफा कहते हैं। और हमने ये भी बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा किस कदर सादगी से हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ ले जाने से पहले मदीना की हवा खराब थी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रिजवानुल्लाहि अजमईन की तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद वो हवा भी ठीक हो गई। दोस्तों, जब मदीने में नमाज के लिए बहुत हुजूम होने लगा तो उस वक्त तक कोई ऐसा तरीका मुकर्रर नहीं हुआ था जिससे सबको नमाज जमात के वक्त की इत्तला हो जाए और सब एक ही वक्त पर हाजिर होकर शरीक जमात हो सके। इस वजह से मुसलमानों को बड़ी मुश्किल पेश आती थी। फिर आखिरकार सहाबा रिजवानुल्लाहि अजमईन ने बहुत से मशवरे किए। किसी ने घंटा बजाने का कहा, किसी ने आग जलाने का कहा, मगर अल्लाह ताला को ये मंजूर न था। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा रिजवानुल्लाहि अजमईन को ख्वाब में ये चंद कलमात सिखा दिए जो अब अजान में पढ़े जाते हैं। दोस्तों, आज है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वीडियो का पार्ट 8। जिन लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क फारिस के शहर अस्फहान के करीब एक गाँव में रहने वाले एक आतिश परस्त के नूर नजर थे। बाप ने जज्बा मोहब्बत की वजह से सलमान को घर की चार दीवारी से बाहर जाने से रोक कर हर वक्त अपने माबूद यानी आग के जलाने पर मुकर्रर कर रखा था। एक दफा इत्तफाकन निसारा के गर्जे में सलमान फारसी का जाना हुआ। उनकी इबादत सलमान रजी अल्लाह अन्हु को पसंद आई। वापस आकर अपने वालिद से दीन निसारा इख्तियार करने की इजाजत चाहिए। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की ये ख्वाहिश सुनकर वालिद ने बहुत समझाया। जब नसीहत मुअस्सर न हुई तो तब्दीली मजहब के खौफ से सलमान रजी अल्लाह अन्हु को कैद कर दिया। लेकिन चूँकि सलमान रजी अल्लाह अन्हु के दीन में दीन नसारा की मोहब्बत जागिजी हो चुकी थी, बाप से खुफिया मुल्क शाम पहुँचकर एक नसरानी बुजुर्ग से तालीम दीन शुरू कर दी। जब बुजुर्ग चंद अय्याम के बाद दार फानी से रुखसत हुए तो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने उनके खलीफा जानशीन से तालीम शुरू की और यके बाद दीगर मौसल नसीबीन उमूरिया में उलमाए नसारा से तालीम हासिल करते रहे। उमूरिया के आलिम ने उन्हें आखिरी वसीयत फरमाई कि मुल्क अरब में दीन इब्राहिमी पर एक नबी जाहिर होने वाले हैं, जरूर उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनसे तालीम हासिल करना, जिनकी पहचान चार अलामतों से होगी। नंबर 1, जिस शहर की तरफ हिजरत करेंगे उसमें खजूर के दरख्त कसरत से होंगे। नंबर 2, सदके का माल अगर उन्हें दिया जाएगा तो उसे न खाएंगे। नंबर 3, हदिया के तौर पर जो चीज दी जाएगी कबूल फरमाएंगे। नंबर 4, दोनों कंधों के दरमियान पुश्त पर मोहरे नबूवत होगी। उस बुजुर्ग की वफात के बाद सलमान रजी अल्लाह अन्हु एक काफिले के साथ नबी आखिरुज़्ज़मान की तलाश में रवाना हो गए, मगर काफिले वालों ने वादियुल कुरा मदीना के करीब एक गाँव में उन्हें अपना गुलाम कहकर बेच डाला। चंद अयाम के बाद मदीना मुनव्वरा का एक रहने वाला एक यहूदी उन्हें खरीद कर लाया। यहाँ खजूर के दरख्त कसरत से देखकर सलमान रजी अल्लाह अन्हु को यकीन हुआ कि गालबन इसी शहर की तरफ नबी आखिरुज़्ज़मान की हिजरत होगी। इसी फिक्र में कुछ अरसा गुजरा था कि एक दिन सलमान के मालिक के बाग में आकर एक शख्स ने खबर दी कि नबी आखिरुज़्ज़मान मक्का से यहाँ तशरीफ लाए हैं। उस खबर से सलमान रजी अल्लाह अन्हु की खुशी की कोई हद न रही। एक रोज मौका पाकर कुछ खाने की चीज लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वो चीज पेश करके अर्ज की कि ये सदका मंजूर फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ न लिया बल्कि असहाब में तकसीम कर दिया। दूसरी मर्तबा हाजिर होकर कुछ पेश करके अर्ज किया, ये हदिया आप कबूल फरमाएं, तो आपने असहाब के साथ तनावुल फरमाया। एक दफा सलमान रजी अल्लाह अन्हु को चौथी अलामत देखने का मौका भी मिल गया। देखते ही मोहरे नबूवत पर झुक पड़े और बोसा देकर रोने लगे और आपकी नबूवत और रिसालत का दिल और जान से इकरार किया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान को पास बुलाकर शफकत से हाल दरियाफ्त फरमाया, जिसे सुनकर सलमान रजी अल्लाह अन्हु की हिम्मत पर तहसीन की और फरमाया, मालिक को अपनी कीमत देकर आजाद हो जाओ। चुनाचे सलमान रजी
اللہ عنہ کی درخواست پر मालिक ने उन्हें 300 पौधे खजूर के लगाने और 5 छटाक सोना तलब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पौधे जमा करने और घड़े खोदने के लिए फरमाया। जब पौधे जमा हो गए और घड़े खोदे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ ले गए और सब पौधे अपने हाथ मुबारक से लगाए। उसके बाद एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल गनीमत से कुछ सोना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान रजी अल्लाह अन्हो को दिया ताकि अपनी कीमत अदा करे। चूँकि सोना कम था, सलमान रजी अल्लाह अन्हो ने अर्ज किया, ये सोना बहुत कम है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना लुआब धन मुबारक लगाया, जिससे ऐसी बरकत हुई कि वही सोना बदले किताबत में पूरा हुआ और सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो उसी दिन से आजाद होकर खिदमत इस्लाम करने लगे। बाज़ हदीसों में आया है कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो उन लोगों में से हैं जिनके लिए जन्नत मुश्ताक है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बाहिम्मत मुहाजिरीन रजी अल्लाह अन्हुम ने अपने वतन को और शहर को ऐसे तरीके से नहीं छोड़ा था कि अपना माल और असबाब साथ ला सकते या बाद में वहाँ से मंगा सकते, बल्कि वो तो अहले मक्का के जुल्मों से मजबूर होकर बेसरो सामान निकल आए थे। इस वास्ते उनमें से अक्सर के पास न रहने को मकान था और न ज़ाहिरी हमीयत का कोई सामान, लेकिन अंसार रजी अल्लाह अन्हुम साहिब वतन, साहिब जायदाद और हर तरह से फारिगुल बाल तौर आसूदा और खुशहाल थे। फारिगुल बाल तौर आसूदा और खुशहाल थे। ऐसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद इलाही के मुताबिक उन दो मकबूल जमातों में अक़्द मुआख़ात यानी भाईचारा का राब्ता मुकर्रर कर दिया, जिसकी वजह से अंसार और मुहाजिरीन रजी अल्लाह अन्हुम एक दूसरे के वारिस करार पाए। उन बुजुर्गों ने जिस आमदगी और खूबी के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, वो उन्हीं कौल के सच्चे और दिल के खरे आली हिम्मतों का हिस्सा। उनमें से एक जवां मर्द ने मुरव्वत और एहसान का ऐसा नमूना दिखाया जिसकी मिसाल तमाम मज़ाहिब में से किसी में भी नहीं। यानी उसने अपनी मिल्कियत का आधा हिस्सा करके आधा अपने पास रख लिया और आधा अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। दीन के लिए जिस कदर तकलीफें मुहाजिरीन रजी अल्लाह अन्हुम ने उठाई हैं, उनमें से किस किस का बयान किया जाए। ये उन्हीं के जिगरे थे कि मार खाई, कत्ल किए गए, जायदादों से महरूम रहे, भाई बंदों से बिछड़ गए और आखिरकार वतन से बेवतन हुए, मगर जिस पाक दीन को कबूल किया उससे मुंह न मोड़ा और जिस सच्चे नबी की इताअत का जोआ उठाया उससे जरा भी पीछे न हटे और सख्त से सख्त तकलीफों से कभी न घबराए, बल्कि अपने जान और माल को खुशी से दीन पर कुर्बान कर दिया। इधर अंसार रजी अल्लाह अन्हुम की आली हिम्मत, मुरव्वत और अकीदत सुभान अल्लाह किस दर्जे पर थी कि जब उन्होंने नबूवत की तस्दीक कर ली तो फिर दीन की इताअत और उसकी इमदाद में वो इस्तिकामत दिखाई कि ना तो उस बात की परवाह की कि कुरैश वो जो सारे अरब में पेरुओं की तरह माने और कुल कबीलों के पेशवा समझे जाते हैं उनके दुश्मन हो जाएंगे, और ना उस अमर का खौफ किया कि जब कुरैश हमला करेंगे तो उनकी इमदाद को सारा अरब उठ खड़ा होगा। ना अपने माल व मता और जानों ही से जरी किया, यानी खुदा और रसूल की रजामंदी में सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये हालत सुनकर हम बेइख्तियार कह उठते हैं कि अल्लाह की हजार रहमत हो अंसार मुहाजिरीन रजी अल्लाह अन्हुम पर और उनको उनकी खास कोशिशों का वो अजर अता हो जो उस रहीम मालिक ने अपने ऐसे मुखलिस फरमाबरदारों के वास्ते तजवीज कर रखा है। लेकिन उन बुजुर्गों के मुकाबले में जब अपने हालात को देखते हैं तो हमारे इस्लाम और उनके इस्लाम में रात दिन और जमीन और आसमान का फर्क मालूम होता है, और हमारे शर्म की ये जजा नहीं होती कि हम भी अपने मुसलमान होने का दावा कर सके। वहाँ तो अंसार रजी अल्लाह अन्हुम ने अपनी जायदादों में अपने मुहाजिरीन भाइयों रजी अल्लाह अन्हुम को शरीक कर लिया। यहाँ हम सगे भाई जायदाद की तकसीम के वक्त जरा सी कमी बेशी पर आपस में मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। इससे बढ़कर अफसोसनाक हालत ये है कि अपने खानदान के यतीमों और कौम के लावारिस मिस्कीनों, यतीम बच्चों की इबरतनाक हालत पर रहम नहीं आता और उनकी इमदाद नहीं करते। और ऐसा क्यों न हो जिन्हें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र नहीं, उन्हें औरों से क्या गर्ज। जिनको उस जरूरी अमर की तरफ तवज्जो होती भी है उनकी हालत उनसे बदतर है, क्योंकि वो अपनी औलाद को दीनी तालीम के पास भटकने भी नहीं देते। दोस्तों, बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। दोस्तों, पहले सफर और हुजूर में शाम की तो 3 रकातें थी और बाकी चारों नमाजों में 2-2 रकातें, लेकिन उसके बाद ये नमाज सिर्फ सफर के साथ मखसूस हो गई और हजरत के वास्ते सुबह और शाम की रकातें तो वही हैं जो सफर के वास्ते थी। बाकी नमाजों में 2-2 रकातें बढ़ गई, यानी 2-2 के बजाय 4 हो गई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पहले ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। जिन्होंने इस वीडियो से पिछला पार्ट नहीं देखा वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इससे अगला पार्ट यानी पार्ट 9 इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।